जो शब्द तुष्टीकरण, चाहे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हों, ये शब्द उछल ही आता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कानपुर में वोटरों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया गोवा का। गोवा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, तृणमूल चुनाव लड़ रही है और उसका गठबंधन एक क्षेत्रीय पार्टी से है। अब जिस तरह का ये गठबंधन है, क्या वो परेशानी खड़ी कर सकता है? क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जिसकी तरफ लोग जा सकते हैं, लेकिन नहीं, टीएमसी के महुआ मोइत्रा ने जो एक बात कही, उस कारण ये पूरा जिक्र छिड़ा है। दूसरे चरण के चुनावों के बीच पीएम ने कानपुर की जनसभा में इसका जिक्र किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव लड़ने की जो वजह गोवा की बताई वो थी हिंदू वोटों को बांटना। जाहिर है ये बात बीजेपी के गले नहीं उतरी, उसने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए प्रहार किए। पूरी दुनिया में और आजाद भारत की राजनीति में तुष्टीकरण का अस्तित्व लंबे समय से है। शाब्दिक रूप से देखें तो तुष्टीकरण शब्द का मूल है तुष्ट यानी खुश करना। इस तरह तुष्टीकरण का मतलब किसी वर्ग, व्यक्ति या देश को खुश करने के लिए किया गया खास काम। पूरी दुनिया में यह शब्द अलग अलग कारणों से इस्तेमाल होता रहा है। कई देश इसे अपनी विदेश नीति में भी इस्तेमाल करते रहे। 1935 से 1939 के बीच नाजी जर्मनी और फांसीवादी इटली का सामना करने के लिए ब्रिटेन ने इसका इस्तेमाल अपनी विदेश नीति के लिए किया था। तब ब्रिटेन ने युद्ध करने से बचने के लिए इन देशों को खास रियायतें दी थी। भारतीय राजनीति में खास वर्गों को खुश करने और वोट खींचने के लिए जो काम किए जाते हैं उसे तुष्टीकरण कहा जाता है। कई विशेषज्ञ मौजूदा राजनीति में तुष्टीकरण को एक तरह का धीमा जहर कहते हैं, जो लोकतंत्र में समानता के विचार को खोखला कर देता है। पीएम ने आज तुष्टीकरण का जिक्र बहुत सोच समझ कर किया। इसकी टाइमिंग भी नोट करने वाली है, क्योंकि तीसरे चरण के प्रचार के दौरान दूसरे चरण में जिस इलाके में वोटिंग हो रही है वहां के लिए टिप्पणी करना, वो भी तुष्टीकरण के आरोपों के साथ, इसमें एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति दिखाई देती है। आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। तो देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बने। देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। आज दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई है, लेकिन हर चुनाव की तरह इस चुनाव में होने वाली बयानबाजी के बारे में आपको जानना चाहिए। चुनाव में गूंजने वाले शब्दों पर गौर करिए। जिन्ना, पाकिस्तान, दंगा, हिजाब, गजवाए हिंद, शरीयत। क्या आपने गौर किया कि पिछले कई चुनावों में इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द राजनीति होती रही है? ये सारे के सारे शब्द मुस्लिम तुष्टीकरण से जुड़ते हैं। आज पीएम मोदी ने यूपी के कानपुर से गोवा चुनाव में हुई तुष्टीकरण की बयानबाजी पर टीएमसी को घेरा। पीएम की इस बात को ध्यान से सुनिए, इसमें बड़ा संकेत और संदेश है। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है। वो कहती है, हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए, ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र, ये सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। पीएम मोदी का यह बयान ऐसे मौके पर आया जब गोवा और उत्तराखंड की सभी सीटों पर मतदान चल रहा था। यूपी में भी उन सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग जारी थी जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। पिछले कुछ समय से हो रही हर बयानबाजी तुष्टीकरण के इर्द गिर्द ही रही। जैसे योगी आदित्यनाथ शुरू से ही मुजफ्फरनगर में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों की चर्चा करते रहे हैं। हिजाब के मसले पर उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं,
और कयामत तक गजवाए हिंद नहीं होगा। मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। जिस गजवाए हिंद का जिक्र योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों और इंटरव्यू में कर रहे हैं, वो क्या है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल गजवाए हिंद का जिक्र इस्लाम में किया जाता है। इसका मतलब है गैर मुस्लिमों पर जीत हासिल करने के लिए भारत के खिलाफ किया गया युद्ध। युद्ध को गजवा कहा जाता है और विजयी व्यक्ति को गाजी। भारत के इस्लामीकरण के युद्ध को गजवाए हिंद कहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले 80 और 20 का फॉर्मूला भी दिया था, और जब उनसे ये पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है, तो वो इसका मतलब कुछ अलग तरह से समझाते हैं। भाई, मैंने तो 80-20 की बात की थी। मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति, मौत, मजहब की बात नहीं की थी। हमने तो 80 बनाम 20 की बात की थी। 80 वे लोग जो सरकार के सुरक्षा के एजेंडे से खुश हैं। विरोधियों की नजर में योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 के फॉर्मूले का ताल्लुक यूपी में हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या से है। दरअसल 2001 की जनगणना के मुताबिक यूपी में 80.61% हिंदू और 18.50% मुस्लिम आबादी थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में फिलहाल 79.73% हिंदू और 19.26% मुस्लिम आबादी है। जनगणना विभाग का कहना है कि यूपी के 70 में से 57 जिलों में हिंदुओं की आबादी मुस्लिम आबादी के मुकाबले कम हुई है। यह आंकड़ा आपको यह समझाने के लिए है कि आखिर क्यों चुनाव में 80 बनाम 20 का जिक्र बार बार आ रहा है, क्योंकि इसका कनेक्शन भी तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़ता है। और हाल फिलहाल में हिजाब का जो मुद्दा उठा, उसका इस्तेमाल भी राजनीति में हो रहा है। ओवैसी ने यूपी में जनसभा के दौरान देश में हिजाबी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की। शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। कि हिजाब पहनी हुई प्रधानमंत्री बनेगी, तो इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि भूतो ना भविष्य, जब तक भारतीय जनता पार्टी भारत में है, तुम लोगों का ये सपना पूर्ण नहीं होगा। कोई भी बुर्का पहनने वाली व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। भले ही तुम लोग कितनी चाहे उतनी जनसंख्या बढ़ाते रहो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी है, हम दो हमारे दो, वो कानून भी आएगा भारतीय जनता पार्टी के ही तत्वावधान में। हिजाब मुस्लिम महिलाओं का लिबास है और इस मुद्दे पर फिलहाल बीजेपी के नेता शरीयत गजवाए हिंद के अलावा हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, तीखे बयान दे रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ अलग बात कही। वो तुष्टीकरण पर प्रहार करके एक बड़ी चुनावी पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। तुष्टीकरण करना या तुष्टीकरण का विरोध करना, दोनों को ही किसी न किसी वर्ग के पक्ष या विपक्ष में मान लिया गया है। ये इशारों की भाषा है और राजनेता इस भाषा को बेहतर समझते हैं और फिर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका जमीनी हकीकत से कोई नाता नहीं होता। दूसरे चरण के चुनाव में मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका में थे, इसलिए इस मुद्दे ने ज्यादा जोर पकड़ा। आज प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण की इन्हीं विसंगतियों पर प्रहार किया, लेकिन ये भी सच है कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के चैंपियन हर राजनीतिक पार्टी में मौजूद हैं। आज तक ब्यूरो। कमल निशान ये घर घर पहुंचाएंगे।